नमस्ते दोस्तों, बहुत ही शानदार कहानी, ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। प्रभु के ऊपर विश्वास बढ़ा देगी आपकी। यह कहानी है दो दोस्तों की। एक दोस्त बहुत ही आध्यात्मिक था और एक दोस्त व्यापारी था। वह हमेशा व्यापार में ही पड़ा रहता था, पैसे कमाने में पड़ा रहता था, वो कोई भक्ति भाव नहीं करता था। तो जो आध्यात्मिक दोस्त था उसने एक दिन अपने घर में कथा करवाई और अपने उस दोस्त को इनवाइट किया। उस दोस्त के पास समय नहीं था, लेकिन जो यह दोस्त है वह एकदम पक्का दोस्त था। उसने कहा था कि तुझे आना ही पड़ेगा, तो उसने कहा चलो 2 मिनट का समय निकालकर मैं वहां चला जाता। तो वह जो दूसरा व्यापारी दोस्त था वह जब वहां जाता है, वहां मंदिर में पैर पड़ता है। वहां जो उसके गुरु आए थे, उसके गुरु को भी वह पैर पड़कर आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो उसके गुरु उससे कहते हैं कि बेटा रोज तू भजन करे। तो वह व्यापारी गुरु जी से कहता है कि गुरु जी, मेरे पास तो समय ही नहीं है भजन करने का, मैं कहाँ से भजन करूं। तो गुरु जी कहते हैं कि बेटा कम से कम 5 मिनट रोज प्रभु श्री राम का भजन कर लिया कर, देखना तेरा व्यापार 10x हो जाएगा, मतलब तू 10 गुना ज्यादा तरक्की करेगा। तो वह दोस्त जब घर जाता है तो सोचता है कि अरे यार, मेरे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी उसे लालच कि उसके जो गुरु ने आशीर्वाद दिया था कि अगर तू 5 मिनट भी प्रभु श्री राम का भजन कर लेगा या नाम स्मरण कर लेगा तो तेरा जो व्यापार है वह 10x हो जाएगा। तो उसने सोचा कि मेरे पास वैसे तो टाइम है नहीं, चलो नहाते नहाते बाथरूम में जब मैं नहाऊंगा तब भगवान का नाम ले ले। तो उसने नहाते नहाते 5 मिनट प्रभु श्री राम का स्मरण करना चालू किया। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल बीत गया। धीरे धीरे वो उसकी जो आवाज थी वह लय में बदल गई और उसकी आवाज बहुत ही अच्छी थी। एक दिन वह गा रहा था तो उसका जो प्रभु श्री राम का स्मरण है वह हनुमान जी के कानों में पड़ता है। हनुमान जी को बहुत ही अच्छा लगता है इसकी आवाज, सुमधुर आवाज। और हनुमान जी जाते हैं कि अब कौन प्रभु श्री राम का नाम ले रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। हनुमान जी भी नाचते नाचते उसके घर पहुंच जाते हैं। उसके घर पहुंचने के बाद वह उसके बाथरूम तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यह नहा रहा है। तो हनुमान जी का नहाते नहाते यह प्रभु श्री राम का नाम ले रहा है, यह अपमान कर रहा है प्रभु का। तो हनुमान जी को गुस्सा आ जाता है। तो हनुमान जी उसके पीठ पर एक धीरे से अपना पंजे का प्रहार करते हैं। उसको कुछ, उस भक्त को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मेरे छोटे से प्रहार से बड़ा हिमालय पर्वत हिल जाता है, तो यह व्यक्ति को मैं जब छू रहा हूं तो इसको कुछ नहीं, क्यों नहीं हो रहा है। तो हनुमान जी सोचते सोचते इस प्रश्न का निवारण लेने के लिए प्रभु श्री राम के पास जाते हैं। प्रभु श्री राम से कहते हैं कि प्रभु, आप इतने दुखी दिख रहे हो, मतलब प्रभु जो थे वह थोड़े नर्वस दिख रहे थे। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि आज मेरी पीठ दर्द दे रही है सवेरे से। तो जो हनुमान जी को गुस्सा आ गया, उसने कहा वो आपकी पीठ दर्द दे रही है, क्या हो गया आपकी पीठ पर। तो प्रभु श्री राम ने पीठ हनुमान जी की तरफ की और कहा कि देखो क्या हो गया है, किसी ने पीछे पंजा मार दिया है। हनुमान जी का किसकी इतनी हिम्मत, किसका इतना साहस कि प्रभु आपको पंजा मारा। तो हनुमान जी ने सभी वानरों को बुला रहा, सभी जानवरों को बुलाया कि मेरे प्रभु को किसने पंजा मारा। सभी जानवर कहने लगे कि नहीं 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 नहीं, हमने नहीं मारा था। हनुमान जी ने कहा सब यहाँ पर आओ और सब अपने पंजे का निशान यहाँ पर लगाते जाओ, जिसका पंजा मिल गया वह उसको मैं आज छोड़ूंगा नहीं। तो सभी वानर और जितने जानवर रहते हैं सभी पंजा लगाते हैं। सभी इंसान, जितनी उनकी जो राजा रहती है, जितनी उनकी प्रजा रहती है और जिनके उनके सिपाही रहते वह भी आकर वहां पर पंजे से ऐसा हाथ मिला दे, लेकिन किसी का पंजा मिलता नहीं। फिर प्रभु श्री राम कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान, अब तुम बच गए हो, तुम तो अपना पंजा मिलाकर देखो। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं, फिर भी प्रभु के कहने पर हनुमान जी अपना पंजा मिला तो वो पंजा मिल जाता है। हनुमान जी को आश्चर्य होता है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी, आपने सवेरे जिस भक्त की पीठ पर जो पंजा मारा था ना, वह भक्त मेरा भक्त था और वह बहुत सालों से मेरे नाम का जप कर रहा था और इतने तन्मय से, इतने मन से जप करता था कि उसकी सारी पीड़ा जो है ना वो मैंने। दोस्तों, यह है प्रभु की लीला। अगर आप रोज 5 मिनट का भी जप करेंगे ना तो आपके सारे दुख जो है ना वह प्रभु श्री राम हर लेंगे। परमात्मा बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं, वह थोड़ा सा नाम जप से खुश हो जाते हैं। तो आज से प्रण लीजिए कि 5 मिनट ही सही अपने इष्ट का, अपने प्रभु का, और जिसका आप पर विश्वास है, जिसको आप पर विश्वास है, उसका नाम लेना शुरू कीजिए। देखिएगा कि आपकी जिंदगी के सभी दुख दर्द दूर हो जाए। कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में यस लिखना न भूलें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नाम जप शुरू। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव विद द बेस्ट वर्जन ऑफ योर्स। जय हिंद, जय भारत।